नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन नॉलेज 100 पे। आज आप सभी को बता दें रियल न्यूज एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो सभी साथी दोस्त करंट अफेयर से कैसे आपके सवाल बनते हैं, किस तरीके से आपको उनको अटेम्प्ट करना रहता है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। आज की जो हमारी न्यूज है वो है भारत अमेरिका फ़ोन डील और उसके बाद में भारत को खतरा इससे क्या महसूस हो रहा है। दोस्तों इसका हम पूरा सच आपको बताएंगे। आगे दोस्तों आपको पता होना चाहिए पीएम मोदी इस डील से, जो हमारा इंडिया यूएस डील हुआ है, इससे घबराए हुए क्यों हैं। इस सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे और बता देंगे कि हम कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे और इसके प्रभाव भी देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से इससे प्रभाव पड़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से इससे प्रभावित होने वाली है। और हमारे जो विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टी अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके भी कुछ बयान यहाँ पे हम लोग रखेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से पक्ष और विपक्ष समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, तो हमारे साथ में सभी साथी दोस्त पूरा वीडियो देखेंगे। लास्ट में आपको इस न्यूज से क्वेश्चन भी देंगे, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चनों की जानकारी हो सके और किस तरीके से आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको पता हो सके। दोस्तों क्या इससे नुकसान होंगे और क्या इसमें आपको आवश्यकता है कि करंट अफेयर आपके लिए यहाँ पे जरूर रहता है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, है ना दोस्तों। जब क्या एक चीज़ रहती है, आपने करंट अफेयर पढ़ तो लिया पर आपको यही नहीं पता रहता है कि किस जगह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से लॉजिक से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। चाहे वो यूपी पुलिस का पेपर हो या फिर किसी भी प्रकार का एसएससी का पेपर हो, रेलवे का हो या फिर यूपी होमगार्ड का पेपर हो, इन सभी में करंट अफेयर अगर पूछा जा रहा है तो याद रखिए उनमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि आपके अंदर किस तरीके का थॉट चल रहा है और एग्जामिनर किस तरीके से सोच रहा है। क्योंकि हम यदि एग्जामिनर के दिमाग को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो याद रखिए आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। याद रखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आपको इस न्यूज़ के बारे में तो पता ही चलेगा, इसी के साथ में हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। लास्ट में 5 क्वेश्चन हमारे हैं। इसके बाद में आपका आएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे तैयार करना है। ठीक है दोस्त, लास्ट में हम सारी बातें ये देख रहे होंगे। पहले इस न्यूज़ को हम एनालिसिस करते हैं, कवर करते हैं। चलिए दोस्त आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ोगे और पढ़ोगे। दोस्तों ठीक है, हमारे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक हमारी क्लास आपको दिखाई देती थी, वो एक वाइट बोर्ड पे दिखाई देती थी, पर दोस्त अभी आपकी क्लास कैसे आ रही है, डिजिटल बोर्ड के द्वारा आ रही है। तो सभी दोस्त एक साथ में जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए आपको न्यूज़ बताते हैं यहाँ पे क्या घटनाएं आपकी हुई हैं। याद रखिए भारत अमेरिका ट्रेड डील आपकी हाल ही में हुई है। कब हुई है? तो ये आपका दिन था, याद रखेंगे दोस्त, ये आपका दिन था 2 फरवरी। क्या थी दोस्तों? 2 फरवरी शाम को बात होती है किससे? पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। शाम के समय फोन पर ही बात होती है, उसी के बाद में न्यूज आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा ये 2 फरवरी आपको हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, तो पहले इसको देख लेते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बहुत ही अधिक बढ़ गया था। अमेरिका लगातार भारत पे टैरिफ लगाया जा रहा था। क्या टैरिफ एक अलग चीज होती है, पेनाल्टी एक अलग चीज होती है। दोस्तों हमारे गुड्स, जो हमारी वस्तुएं थी अमेरिका में बिकने जा रही हैं, तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता था। वो टैक्स क्या होता था दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे यदि आप 2 रुपए की चीज, कोई भी वस्तु बेचने जा रहे हो अमेरिका के अंदर, तो वो टैक्स क्या करेगा, आपका 2 रुपए और बढ़ा करके अब आपको बेचना होगा 4%। जब दोस्त अमेरिका की चीज 3 रुपए में यहाँ पे उपलब्ध है, वही चीज आप 4 रुपए में बेचने जाओगे तो क्या कोई भी कंज्यूमर आपकी वस्तु खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। यही कारण था कि यहाँ पे भारत क्या कर रहा था, अपनी चीजों को, अपनी जो वस्तुएं थे उन्हें निर्यात नहीं कर पा रहा था सही ढंग से। अब क्या होगा दोस्तों, जब हमारी ये डील हो गई है, इसकी घोषणा हो गई है, तो इसमें अब क्या फर्क पड़ेगा, तो
आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए अब हमारी जो निर्यात वाली वस्तुएं थी अब वहाँ पे सही दामों में बिक पाएंगी, जिससे कि हमारा भारत का जो भी प्रोडक्ट है वो सही तरीके से वहाँ सेल हो और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छी तरीके से पहुँच बन सके, अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ती हुई दिखाई दे। ठीक है दोस्त, यहाँ पर हम समझेंगे कि यह दोनों देशों के बीच में क्या होता है, 2 फरवरी को वार्तालाप होती है किस पे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री जो भारत के हैं नरेंद्र मोदी के साथ में फोन कॉल पे बात होती है। ये चीज आपको याद रखना है, फोन कॉल पे। दोस्तों यहाँ पे हम जो चीज आपको बता देंगे, याद रखना वही करंट अफेयर में पूछा जाएगा, पर याद रखना ये चीज आपकी इसमें से कोई भी चीज नहीं पूछी जाएगी। याद रखिए ये सिर्फ किस लिए है, आपको बैकग्राउंड में आपको बनाने के लिए है। पर हाँ कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि आपका जो ये डील हुई है इस डील में अमेरिका के किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। भविष्य में ये ऐसी डीलें आ सकती हैं कि आपकी जो डील हुई थी वो भारतीय किस प्रधानमंत्री और अमेरिका के किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। आप क्या याद रखेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति इस समय कौन है, आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं। ओके दोस्त, आगे यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं भारत के। यहाँ पे इस जो आपकी ये ट्रेड हुई है, इस ट्रेड को अमेरिका के द्वारा क्या कहा गया है, मिनी ट्रेड। इसे याद रखेंगे, अमेरिका के द्वारा वहाँ के जो तत्काल रूप से इसे प्रभाव में लाने के लिए जो नाम दिया गया है वो मिनी ट्रेड डील बताया गया है। ये आपको सारी यहाँ पे चीजें हमने समझाने की कोशिश की है तो समझ में आ गई होगी। इस स्लाइड में क्या क्या चीजें हुई हैं, आपको 2 फरवरी को बात होती है, 2 फरवरी बात होने के बाद में ये क्या होती है, इसको ट्रंप के द्वारा मिनी ट्रेड घोषित किया जाता है। ओके दोस्त, अब आगे हम चलेंगे, आगे क्या चीजें दे रखी हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों प्रमुख बिंदु आपके आ जाते हैं। प्रमुख बिंदु में हम लोग समझेंगे कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% लगा रखा था। कितना दोस्तों, 25% लगा रखा था। कितना, ये याद रखेंगे, ये सब जरूर याद रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका ये 25% भले ना पूछा जाए पर आपसे ये शब्द पूछा जाएगा कि किस प्रकार का टैरिफ लगा रखा था। तो आपको रेसिप्रोकल टैरिफ याद रखना है। कैसा, रेसिप्रोकल। ठीक है, आगे आता है घटाकर के 18% कर दिया गया। पहले कितना था दोस्त, आपका पहले 25%, फिर उसके बाद में 18%। इसी जगह पे एक और शब्द आता है कि इस 25% से पहले कितना था। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे कितनी आपकी 25% यहाँ पे पेनाल्टी के रूप में यहाँ पे लगाई जाती थी भारत में। क्या लगाई जाती थी, पेनाल्टी के रूप में ये आपके ऊपर लगाई जाती थी। ये बात आपको समझ में आ गई, मतलब कि 25 और 25 अब कितना हो गया, 50% टैरिफ लगाया जाता था अमेरिका के द्वारा। कितना दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ये किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा ये टैरिफ लगाया जाता था। कितना, यहाँ पे 50% आपका लगाया जाता था। कितना लगाया जाता था दोस्तों, 50% ये लोग आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। कितना यहाँ पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यहाँ पे 50% यहाँ पे लगाया जाता था। ठीक है दोस्त, ये आपका 50% हो गया था। कितना, 25% आपका रेसिप्रोकल टैरिफ था, 25% पेनाल्टी थी, टोटल आपका 50% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या किया गया, ये जो हमारा 25% पेनाल्टी लगता था इसको हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब कि अब हमारा 25% पेनाल्टी हट करके इस डील के बाद में क्या हुआ है, ये जो हमारा 25% लगा था इस 25% को हटा करके अब 18% यहाँ पे आपका कर दिया गया है। किसके द्वारा, भारत और यूएस डील के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त शुल्क यहाँ पे आपका लगाया गया था, जो 50% बन के आ रहा था, जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है दोस्त, भारत ने अमेरिका उत्पादों पे टैरिफ याद रखेंगे, गैर टैरिफ, हमारा टैरिफ कितना होता है, ये 25%, गैर टैरिफ कितना होता है, ये 25% जो पेनाल्टी के रूप में। और दोस्तों बाधाओं को शून्य करने के लिए यहाँ पे अमेरिका के द्वारा कहा गया कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, आपके ऊपर जो भी हमारा टैरिफ लगा है इसको हम शून्य करने की कोशिश करेंगे। पर क्या हुआ है, अभी तक ये 18% तक ही आ पाया है। ठीक है, भारत अमेरिका से क्या क्या खरीदेगा,
आयात करेगा, याद रखेंगे ऊर्जा, तकनीक, कृषि, दो दोस्तों कृषि, कोयला आदि। यहाँ पे कितने 500 अरब डॉलर यहाँ पे अपना व्यापार साझा करने के लिए यूएस के द्वारा डील हुई है। ये याद रखेंगे कितना 500 अरब डॉलर साझा करने के लिए अमेरिका के साथ में बातचीत हुई है। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे भारत रूस से अब तेल खरीदना जो खरीद रहा था वो बंद करेगा। यहाँ पे एक डेटा आपको समझाते हैं, आगे बताते हैं कि अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से यहाँ पे आपका डीजल खरीदा, जो आपका फ्यूल आता था मतलब कि तेल आता था, वो अब कहाँ से खरीदा जाएगा, अब आपका आएगा वेनेजुएला से यहाँ पे खरीदने की बात की गई है। तो आप लोग ये बातें याद रखेंगे। इसी के साथ में आगे हम चलते हैं। आगे हमारी बात होती है कि यहाँ पे यह डील भारतीय निर्यात, यहाँ पे आपको प्रभाव में याद रखना चाहिए कि क्या प्रभाव थे दोस्तों। यह डील भारतीय निर्यातकों को राहत देगी। क्या होगी दोस्तों, भारत के जो निर्यातक हैं, जैसे हमारे भारत में कोई भी गुड्स जाना है या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर करके किसी चीज को भेजना है, तो उसमें क्या होगा, हमारे निर्यातक सही तरीके से वहां पे चीजें भेज पाएंगे। आगे खासकर यह किसके लिए ज्यादा चीजें रहती हैं, औद्योगिक वस्तुओं के लिए, और या दोनों देशों के बीच व्यापार जो हमने 500 अरब डॉलर आपको बताया, वो यहीं पे सारी चीजें लक्ष्य यहाँ पे रखी गई हैं भारत और अमेरिका के द्वारा। भारतीय किसानों के हित की सुरक्षा, याद रखेंगे भारतीय किसानों की हित की रक्षा यहाँ पे की जाएगी। पर दोस्त आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे जो आपको समझना चाहिए, ये यहाँ पे भारत के किसानों पे 18% यहाँ पे दोस्तों जब ये लगेगा, तो एक चीज आपको याद होनी चाहिए, 18% चीजें बहुत होती हैं। आपके पास एक वस्तु है 20 रुपए की, यदि उस पर 18% जीएसटी लग जाता है टैरिफ, तो आपको याद रहना होगा कि यहाँ पे चीजें बहुत ही अधिक बढ़ जाती हैं। यहाँ पे जैसा सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया है, भारतीय के द्वारा, व्यापार मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल हैं, इन्होंने ऐतिहासिक बताया है जो डील हुई हमारी अमेरिका और भारत के प्रति, ये कैसी डील है, ऐतिहासिक डील पीयूष गोयल के द्वारा बताया गया है। ठीक है दोस्त, आगे चलिए, आगे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे आपको ट्रेड डील का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को जरा आप लोग समझ के चलना। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था यदि यहाँ से डगमगा जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ से हानि होती है, तो क्या हमारी ये डील सक्सेस रहेगी, ये आपके सामने चुनौतियां कहें या सरकार के सामने चुनौतियां कहें या फिर भारतीय किसान के सामने चुनौतियां कहें। क्योंकि भारतीय किसानों की एक चीज आपको बता दें, जो हमारी भारत की उत्पादित चीजें हैं जो अमेरिका के अंदर बिकने के लिए जाएंगी, वो कैसी चीजें होंगी, उन पे 18% आपका टैरिफ लगकर जाएगा, और जो अमेरिका की वस्तुएं हैं भारत में बिकने आएंगी, उन पर 0% टैरिफ लगेगा। एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी, ट्रेड हमारा क्या होता है, ये दोस्तों होता है आप हमसे खरीदो, हम आपसे खरीदें। ये देश विदेश के बीच में क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, इसी चीज को बताया गया कि 18% यदि हम कोई वस्तु बेचने जाते हैं अमेरिका में तो देना होगा। यहाँ पे आपका जब अमेरिका हमारे देश में भेजेगा तो उसे कितना देना होगा, ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पे उसे सिर्फ कितना देना होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ उसे 0 रुपए भारत को देने होंगे। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे साथ में करते चलेंगे सभी दोस्त, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि अब आपकी डिजिटल बोर्ड पे क्लास हो रही है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। शेयर बाजार में इससे क्या फर्क पड़ेगा, भारत अमेरिका ट्रेड डील अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम साबित हो रहा है, क्योंकि इससे निर्यात भारत का जो है वो बढ़ेगा, व्यापारिक तनाव यहाँ पे कम होगा, शेयर बाजार पर असर आएगा। याद रखेंगे शेयर बाजार पर असर आएगा। यह डील घोषणा के बाद सेंसेक्स और निफ्टी पर भारी तेजी देखने को मिलेगी। किस पे, सेंसेक्स और निफ्टी पर भारी तेजी देखी गई है। पर दोस्त यहाँ पे 500, यहाँ पे आगे आपका सेंसेक्स बढ़ता है, 130 पॉइंट आपका निफ्टी बढ़ती है।
रुपए की यहाँ पे जो कीमत है वो डॉलर के मुकाबले अब क्या होगी, लगातार मजबूत होती हुई दिखेगी। पर आपके सामने एक और सवाल आता है, क्या हमारा भारत इस ट्रेड डील से हमारा अर्थव्यवस्था सर्वाइव कर पाएगी? तो दोस्तों आपको बता दें, इसमें भारत के जो किसान हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि भारत के किसान यदि किसी दूसरे देश में बेचने जाते हैं तो उस पर 18% टैरिफ लग रहा है अमेरिका में। यही यदि अमेरिकी किसान हमारे भारत में बेचने आ रहे हैं तो उनका कितना लगेगा, 0 रुपये लगेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा इस समय रुपया कितना है, 91.52 से 90.4 तक यहाँ पे पहुंच गई है, इसके अमेरिका के साथ में। याद रखेंगे जो अमेरिका का डॉलर है, अगर $1 के मुकाबले हमारी कितनी है, यहाँ पे $1 के बराबर कितना, $1 के बराबर हमारा कितना है, ये याद रखेंगे 51.52 रुपया है। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझनी होगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपका आता है प्रमुख क्षेत्रों का लाभ। किन क्षेत्रों में आपका लाभ होगा इस ट्रेड डील से? ठीक है, यहाँ पे IT, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट और इंजीनियर गुड्स। आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियर, आपने इतने गुड्स देख लिए, सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि टैरिफ घटने से निर्यात सस्ता बनेगा। भारत अमेरिका से क्या क्या खरीदेगा, ऊर्जा खरीदेगा, तकनीक खरीदेगा, कृषि के उत्पाद भारत में आएंगे और 500 अरब यहाँ पे हमारी क्या होगी, व्यापारिक समझौता होगी, 500 अरब डॉलर की। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जिससे विदेशी निवेश हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और याद रखें एक चीज कि भारत के जो किसान हैं इसमें कोई भी एक शब्द आपको किसान से जुड़ा नहीं आ रहा होगा, ना ही IT, फार्मा आ रहा है, ना तो टेक्सटाइल आ रहा है, ऑटो पार्ट्स आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज देने वाली बात हो रही है, ना कि किसानों के लिए हो रही है। हमारा भारत किस पे चलता है, हमारी भारत की जो बैकबोन है वो क्या है, आपको पता होना चाहिए। हमारी भारत की बैकबोन पूर्ण रूप से किसान है। यदि किसान को यहाँ पे सुरक्षा नहीं मिलेगा, किसान का सामान अन्य देश में बिक नहीं पाएगा, तो हमारा किसान कैसे ऊपर जाएगा? तो यही बात सरकार के सामने आई। सरकार के विपक्ष में खड़े होकर के जो विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने यह बात अपनी रखी। क्या रखी है वो बात हम आगे देखेंगे। यहाँ पे पहले देख लें, रोजगार और आम आदमी। निर्यात बढ़ने से कई नौकरियां आपकी पैदा होंगी, जैसे इंजीनियर के तौर पे आपको नौकरी मिलेगी, खासकर MSMES में। और कुछ यहाँ पे आयातित सामान आपके सस्ते हो सकते हैं। GDP ग्रोथ बताया जा रहा है 7.2 से लेकर के 7.4% यहाँ पे आपकी GDP ग्रोथ देखा जा सकता है इस अमेरिका डील के बाद में। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पे हमने आपको बताया था इस ट्रेड डील से कुछ संभावित नुकसान हो सकते हैं। उन नुकसानों में आपको सबसे बड़ा नुकसान आपको यहाँ पे बताना है हमारे बताने से पहले। ठीक है दोस्त, आप लोगों को बता दें, भारत अमेरिका ट्रेड डील के कुछ संभावित नुकसान हैं, चुनौतियां भी हो सकती हैं। ये हालांकि कुल मिलाकर यहाँ पे अभी तक तो कैसा देखा जा रहा है, सकारात्मक चीजें देखी जा रही हैं, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। घरेलू उद्योगों पर दबाव बनेगा। याद रखेंगे, अमेरिका उत्पादों पर टैरिफ शून्य होने से यहाँ पे आयात आपका बढ़ जाएगा, जिससे भारतीय जो है MSMES और श्रम प्रधान क्षेत्रों में जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी या लेदर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ये याद रखेंगे दोस्तों, क्या रहेगा, जो हमारा श्रम प्रधान है ये दिक्कत में जाएगा, टेक्सटाइल जो हमारा उद्योग है इसमें दिक्कत जाएगी, जो हमारा भारत का लेदर पर प्रतिस्पर्धा थी इसमें समस्याएं आएंगी, ज्वेलरी में भी समस्याएं आएंगी। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। कुछ विशेषज्ञों को मानना है कि इससे हमारा कितना हानि होगी, 30 से 35 अरब डॉलर का वार्षिक नुकसान यहाँ पे देखा जा सकता है अगर स्थानीय उद्योग तैयार न किया जाए। अब दोस्तों बात आती है स्थानीय उद्योग तैयार करने की। स्थानीय उद्योग तभी तैयार किए जा सकते हैं जब हमारा किसान मजबूत हो, पर यहाँ पे
किसी भी प्रकार के कोई भी यहाँ पे किसान की बात नहीं की गई है। यदि किसान की बात नहीं की जाती है, जो हमारी बैकबोन है, यदि बैकबोन ही हमारी नहीं मजबूत की जाएगी तो याद रखिए कभी न कभी उस इंसान को खड़े होकर के गिरना ही पड़ेगा। इसी तरीके से भारत इस समय चल रहा है। आपको आगे भी कुछ चीज़ें बताते हैं, आपको लास्ट में एक चीज़ बताएंगे जिससे आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपको बता दें यहाँ पे रूस से आयात पर जो निर्भरता थी उसे कम किया जाएगा। जैसे हमारा देश क्या करता था, रूस से लगातार तेल खरीद रहा था, तेल का व्यापार हो रहा था। कितना हो रहा था आपको ये याद होना चाहिए, हमारा लगभग 40, याद रखेंगे यहाँ पे कितना था हमारा, ये हमारा था 40 मिलियन, ठीक है, याद रखेंगे मिलियन, ठीक है, बैरल, क्या था, बैरल प्रतिदिन, ठीक है दोस्त, ये हमारा क्या था, प्रतिदिन के हिसाब से हमारा 40 मिलियन बैरल हमारा जून के समय में था। कब था, जून 2025 के समय। ये हमारा भारत और रूस के साथ में व्यापार होने वाली चीजें थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे ये इससे मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा किसके साथ में, रूस के साथ में जो रूस की करेंसी है उसमें करेंसी में, और हमारी जो भारत की करेंसी है उस करेंसी में होता था, ना कि यहाँ पे हमारा जो रूस तेल देता था वो डॉलर में होता था। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में आया कि भारत से जो भारत और रूस का जो व्यापार चलता था वो रुपया और रूबी पर चलता था, ना कि डॉलर पे चलता था। तो मतलब कि हमारा जो सौदा होता था वो कहीं ना कहीं हमारा अच्छे तरीके से रूस से हो रहा था। पर यहाँ पे लगातार अमेरिका के दबाव में ये डील प्रॉपर रूप से करनी पड़ी है भारत को, जो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। इससे राजनीतिक और नियामक चिंताएं बढ़ती हैं। विपक्षी दलों ने डील को जल्दबाजी वाला बताया है कि यहाँ पे जिसमें पेटेंट कानूनों या डेटा फ्लो पर रियासतें भारत के संप्रभुता और प्रभावित कर सकती हैं, जो हमारी भारत की संप्रभुता है उसे प्रभावित कर सकती हैं। किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा न होने से कृषि क्षेत्र पर प्रभाव हो सकता है। याद रखिए आपको हमने बताया कि कृषि क्षेत्र जो हमारा बैकबोन है उसके लिए यहाँ पे कोई भी नियम कानून नहीं लाए गए हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं, जरा याद रखेंगे यहाँ पे आपका आता है राज्यसभा में हमने बताया था विपक्षी की कुछ बातें हैं, विपक्ष की भी यहाँ पे रख लेते हैं कि खड़गे जी यहाँ पे आपका राज्यसभा में धारे हैं। उस चीज को आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका जो हमारा करार हुआ है उससे क्या होगा, भारत बर्बाद हो सकता है। जो हमारे भारतीय किसान हैं इससे क्या होंगे, लगातार यहाँ पे भारतीय किसान हमारे बर्बाद हो सकते हैं। इस चीज को आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को अधूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद में आप लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पे भारत को जो हमारे खड़गे जी हैं इन्होंने एक चीज और बताई कि अमेरिका की कृषि मंत्री, याद रखेंगे अमेरिका की कृषि मंत्री, ये जो आपकी कृषि मंत्री हैं, कौन सी कृषि मंत्री हैं, ब्रूक रॉलिंस। ठीक है, ब्रूक रॉलिंस के बयान हवाला देते हुए कहा कि समझौते से अमेरिकी कृषि को यहाँ पे आगे बढ़ाना होगा और भारत के बाजार में ये सारी चीजें 0% पे, कितने परसेंट पे दोस्तों, 0% पे भारत में ये चीजें बिना किसी टैक्स के बिक पाएंगे। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो हमारे भारतीय किसान हैं वो यदि अमेरिका में बेचने जाते हैं तो यहाँ पे 18% आपका लगता है। यहीं पे आपके जब अमेरिका के जो किसान हैं भारत में बेचने आते हैं तो उस पर 0% टैक्स लगाने की बात की जाती है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है भारतीय किसानों के लिए। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं दोस्त, हमारे साथ में जुड़े हैं तो इस चीज को जरूर समझ लें। इस पे क्या होता है, जिससे कि आपको सारा एक बार में निचोड़ प्राप्त हो जाता है। खड़गे जी ने कहा है कि समझौते के तहत अमेरिका कृषि उत्पाद भारत में 0 शुल्क पर आएंगे। हमने क्या कहा, यहाँ पे आपके जो कृषि उत्पाद हैं
अमेरिका के द्वारा जो भारत में आएंगे वो कैसे आएंगे, शून्य शुल्क पर आएंगे। कितने, शून्य शुल्क पर, जबकि भारत के उत्पादों पे 18% शुल्क लगेगा। ठीक है, इससे भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे। हमने क्या कहा, सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा किसको झेलनी पड़ेगी, किसके प्रभाव पड़ेगा, भारतीय किसानों को। ठीक है, यहाँ पे उन्हें भारी नुकसान हो सकता है, किसको, भारतीय किसानों को। अमेरिका से निर्देश आ रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, कैसे देश चलाना चाहिए, ये भारत पे डिपेंड करता है। यह समझौता भारतीय किसानों को तबाह कर देगा और सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हमारे विपक्षी के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका बयान आया है। विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष जो होते हैं सामने में बैठे, उनका बयान है कि आप इसको, जैसे हमारे किसान पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे, प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे, तो आपको इस विचार पे पुनर्विचार कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी जो बैकबोन होए उसको मजबूती पकड़ सके, जो मजबूती मिल सके। यदि मजबूती ही नहीं रहेगी तो वो लोग कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके आगे हमारे कुछ क्वेश्चन है। एक चीज यहीं पे आप लोग समझ लीजिए, आपको बता दें हमारे भारत में पहले कितना टैक्स लगता था, तो याद रखेंगे ये टैक्स आपको पता होना चाहिए। जो दोस्त हमारे साथ में जुड़े हैं पहले समझ लेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज बता दें, ये आपका आता है 25%। कितना आता है, 25%, और प्लस आपका 25%। ठीक है दोस्त, 25% प्लस 25%, यहाँ पे फिर आता है 18%। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इस 25% से पहले 2 से 4% किस पे, भारत पे। दोस्तों, जो हमारे गुड्स जाते थे, जो भी हमारी चीज़ें निर्यात होती थी अमेरिका में, जो भी अमेरिका में भारत की कोई भी वस्तु बिकने जाती थी, उस पर पहले मोदी सरकार के पहले, मतलब कि जो हमारी 2014 से सरकार आई है, बीजेपी सरकार से पहले हमारा टैक्स लगता था 2 से 4%। ठीक है, 2 से 4% लगने के बाद में 22 से जो आपका 25 प्लस वो बराबर में आ जाता है, यहाँ पे आपका 50%। कितना आ जाता है, 50%, और 18% आपका अभी क्या रह गया है, वर्तमान समय में आपका 18% रह गया है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए था, हमने आपको समझा दिया है। जो भारत की पहली सरकार थी उसमें 2 से 4% था, जब से बीजेपी आई है 25% ये आपका टैक्स था। इसके बाद में आपका आता है 25% और पेनाल्टी के रूप में, किस रूप में, पेनाल्टी के रूप में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 18% अब जो हमारी ट्रेड हुई है वर्तमान में, ये हमारी ट्रेड के द्वारा 18% लाया गया है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिपक्ष के अध्यक्ष खड़गे का बयान क्या था। आपको हमने अभी बताया है कि खड़गे का बयान क्या था, उसमें सिर्फ आपको क्या बताना है कि खड़गे ने क्या बताया है कि क्या अब आपको करना चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे, ये डील से भारत अमेरिका का व्यापार लक्ष्य क्या है, जो हमने आपको लक्ष्य बताया है, जो हमने अरब डॉलर में बताया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे आपका आता है अमेरिका ने अमेरिका ने कितना भारत पर टैरिफ लगा रखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमेरिका के द्वारा क्या यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है दोस्त, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने ये डील फाइनल की है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने ये डील फाइनल की है, ये दोनों नाम आपको बताने हैं। आगे आपके सामने एक आता है, ये आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझना होगा, कौन सा क्वेश्चन, तो याद रखेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन आता है ये वाला। दोस्त यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने कि यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, ये अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों, अमेरिका की राजधानी और अमेरिका के राष्ट्रपति, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी चीज, भारत की राजधानी और भारत के प्रधानमंत्री, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सारे क्वेश्चन आपको हमने बता दिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये आपके आ सकता है करंट अफेयर में, हमारे पड़ोसी देशों में। ठीक है, पड़ोसी देशों की राजधानी, प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं। उसी के साथ में आती है हमारी डॉलर।
कि यहाँ के दोस्तों क्या पूछी जा सकती है कि यहाँ की करेंसी क्या है। उसी तरीके से ये भी आता है कि इससे हमारा टैरिफ कितना इस समय हो गया है वर्तमान समय में, इस डील से व्यापार लक्ष्य जो हमारा रखा गया है ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। और प्रतिपक्ष का ये क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता है, तो इस पर आप फोकस कम करेंगे। पर ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लाजवाब क्वेश्चन है, इनको आप जरूर मेहनत करके यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, जिन दोस्तों ने सारा यहाँ पे हमारा सेशन देखा होगा उन दोस्तों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप सभी दोस्त यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे होंगे ऐसी और क्लास करंट अफेयर से पाने के लिए। दोस्तों हमने आपको समझा दिया है किस तरीके से ये आपकी ट्रेड डील हुई है। तो सभी दोस्तों को यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और जानकारी पाने के लिए। तो चलिए